सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हम 100 MCQ क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो कि विगत परीक्षा में बहुत बार पूछा है। तो बिना टाइम गवाए हुए ही चलिए हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं कि क्या क्या है। जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, मतलब कि बाढ़ आ जाने पर लोगों को निम्नलिखित में किस स्थान पर शरण लेनी चाहिए। जब बाढ़ आ जाती है तो कहाँ भागना चाहिए? ऐसा खेतों में नहीं, खेतों में भी आ सकता है, घरों में नहीं, घर टूट सकता है। अब देखिए बोल रहे मचान पर भी नहीं, गांव के बाहर ऊंचे स्थान पर हम लोग को भाग जाना चाहिए। ओके, यानी ए का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलिए 2 नंबर बोल रहा है, 2 नंबर क्या कर रहा है, देखिए आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है कि मतलब आपदा जो प्रबंधन होते हैं उसके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला दिया स्थानीय प्रशासन, यस ये भी हो जाएंगे क्योंकि ये क्या करेंगे? मदद करेंगे। स्वयं से सहायता संगठन, ये भी गांव तथा मोहल्ले के लोग, तो ये तो और महत्वपूर्ण होते हैं। नहीं समझ देखिए जाते तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? जब आपदा प्रबंधन करना हो, मतलब आपदा का मतलब होता है संकट, प्रबंधन के मतलब होता है बचाव। तो यूं समझिए संकट से बचाव के लिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए आप लोग दिखाई दे रहा है कि आग से जले अंग पर प्राथमिक उपचार के क्रम में क्या करना उचित है। जब आग से कोई अंग जल जाता है तो प्राथमिक कौन सी उपचार की जाती है? ओके, तो देखिए गर्म पानी से सेकना चाहिए और विष आएगा, अस्पताल में ले जाना चाहिए, वो समय में थोड़े कोई लेकर जाएगा। अब देखिए जो काम होता है ठंडे पानी या बर्फ से ठंडा करना होता है, क्योंकि आग से जली हुई है तो जलन पैदा करता है, तो ये डालने के बाद से थोड़ा सा क्या करेगा? तो ठंडक पैदा करेगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि भूकंप केंद्र के सतह पर निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। जो आपकी भूकंप आता है तो इसमें से कौन सा तरंग आपके ये समझिए कि पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है। ओके, तो ये जो होता है वो पी तरंग होता है जो पृथ्वी के क्या होता है? सतह पर पहुंचता है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर मेरा क्या बोल रहा है प्रश्न, बोला कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मानव के द्वारा ये आपदाएं नहीं है। ओके, देखिए सांप्रदायिक दंगा ये मानव के द्वारा, आतंकवादी ये मानव के द्वारा है। ओके, रेल दुर्घटना भी आपका मानव के द्वारा है। ओके, इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं है ये वो मानव, ये समझिए कि क्या, तो मानव जनित आप सॉरी नहीं है, सॉरी निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ये तो मानव जनित है, ये भी मानव जनित है, ये भी ये नहीं है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक संकट है। देखिए भूकंप ये समझिए आना, ये क्या होगा? प्राकृतिक संकट होता है। आग लगना ये हम लोग भी लगा सकते हैं, बम विस्फोट हम ही लोग करते हैं, रासायनिक दुर्घटना ये हम ही लोग करते हैं, यानी मानव आपदा हो जाएंगे। ओके, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं, जो प्राकृतिक है वो नहीं। देखिए सुनामी भी प्राकृतिक है, भूकंप भी है, बाढ़ भी है, लेकिन आतंकवाद ये प्राकृतिक नहीं है, मानव ये समझिए कृत ये आपदा होते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है, महासागरीय तली पर उत्पन्न कंपन को किस नाम से जाना जाता है। जो महासागर में क्या होता है उत्पन्न होते हैं उस कंपन को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। यानी यूं समझिए कि जो आप 8 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। मतलब कौन से प्राथमिक उपचार करना चाहिए? कब? जब मानव के शरीर में जल जाता है तब। जो 2012 और 14 में भी पूछा हुआ था, क्या करना चाहिए था? ठंडा पानी वहां पर डालना चाहिए। गर्म पानी डालेंगे तो और बहुत खराब जाएगा, अस्पताल पहुंचाना उतना मुश्किल हो जाएगा काम। ठीक है ना, और समझिए कि जो डी नंबर होगा इनमें से कोई नहीं, तो हटाइए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि निम्नलिखित में से सूखे से बचाव के लिए कम खर्चीला तरीका है, कि मतलब कौन से कम खर्चीला है। ओके, ये बोले कि नदियों को आपस में जोड़ना, बाप रे बाप बड़ी भयंकर खर्चा हो जाएगा। ओके, समझ रहे ना। देखिए अब कहते हैं प्रत्येक खेत में बोरिंग करना, ये आसान हो जाएगा, बोरिंग कर देंगे, वो जब मन करेगा तब यूज करेंगे और सुखाड़ से हम लोग बच सकते हैं। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि विश्व के किस भाग में 26 दिसंबर
2004 को भयंकर सुनामी आई थी, मतलब कौन से भाग में सबसे भयंकर सुनामी आई थी, तो वो था आपका बंगाल की खाड़ी। कौन सा था आपका? बंगाल की खाड़ी था। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। जो सूखा होता है वो किस प्रकार की, तो चूंकि जानते हैं कि ये तो मनुष्य के हाथ में होते नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। कौन सा है जी आपका? प्राकृतिक। चलिए 13 नंबर तो और भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन कहा जाता है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक का मतलब बिहार का यूं समझिए कि सबसे दुखी नदी बोली जाती है, तो वो है आपका कोसी, क्योंकि हर एक साल ये जब आ जाता है तो बाढ़ में। जैसा कि आपको 14 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ किसके कारण होता है? अधिकांशों के। तो जो कारण होते हैं जैसा कि आप लोग पढ़कर देखिए, बोले कि जल की अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के अभाव में, मिट्टी के लवणता के कारण हो, जल के अभाव में क्या होता है? तो कृषि सुखाड़ हो जाता है, जो कि अभी के डेट में है। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? ओके, सबसे ज्यादा सूखा है। ओके, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण बिहार आपका सूखा से मरता है, और उत्तर बिहार याद देखिएगा किन से मरता है? तो बाढ़ से मरता है। ओके, पूर्वी बिहार का पता। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के लोगों के लिए कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है? बिहार के लिए कोई प्रकार की क्या है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए भूकंप है, बाढ़ है, सुखाड़ है, ये भूस्खलन, ये कोई प्रकार की आप यूं समझिए कि क्या है, तो बिहार के लिए उतना प्राकृतिक आपदा नहीं। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते। 17 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहे कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा का माप रिएक्टर स्केल पर किया जाता है? मतलब किसका माप हम लोग रिएक्टर स्केल पर करते हैं? तो वो होता है भूकंप। कौन सा होता है जी आपका? तो भूकंप होता है। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है आपका कि क्या करें कि मानव जनित आपदा कौन है, कि जो मानव के द्वारा फैलाया जाता है वो आपदा कौन है? या देखेंगे रेल दुर्घटना है। कौन सा दुर्घटना है? रेल दुर्घटना इन्हीं के जरिए ओपन होता है। चलिए 19 नंबर देखिए 2013, 15, 17, 21 आगे भी पूछ सकता है। अब बोले कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? तो वो जो है आपका उत्तरी क्षेत्र है। ओके, समझ में आएगा। और जो दक्षिणी क्षेत्र है वो क्या होती है? तो सुखाड़ ज्यादा से ज्यादा होती है। ओके, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्या प्रश्न बोल रहे हैं? जैसा कि अभी नया था, ये बोले कृषि सुखाड़ होता है। कृषि को सुखाड़ किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा जल के अभाव से होता है। कौन सा होता है? जल का अभाव। यानी 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या हो रहा है? भूपटल के नीचे वो का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहलाता है। का मतलब क्या कहलाता है? जहां पर भूकंप का जन्म होता है। ओके, वो जो कहलाता है याद रखिए भूकंप केंद्र कहलाता है। कौन सा केंद्र कहलाता है? भूकंप केंद्र। ओके, 22 में बोल रहे कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? जो कोसी में आपका बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो अधिक वर्षा। क्या होता है जी आपका? तो अधिक वर्षा होती है। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? ओके, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक केंद्र बोला जाता है। ओके, जो पृथ्वी के ऊपर आते हैं। ओके, और जो पृथ्वी के अंदर होते हैं समझिए कि क्या कहा जाए? भूकंप केंद्र कहा जाता है। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वें में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जो नदियों में बाढ़ आती है इसका प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो इसका जो कारण होता है तली में गाद का जमना भी आपका हो जाता है। वर्षा का दिक्कत होता है, जल के दिक्कत होता है, लेकिन प्रमुख कारण ये हो जाता है कि तली में क्या होता है? गाद जम जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? तो भूकंप ये समझिए कि ये बाढ़ आ जाती है। ओके, और चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है मेरा? बोले किस वर्ष भारत में भारी सुखाड़ हुआ था? सबसे भारी सुखाड़ हुआ था तो वो वर्ष था याद रखिएगा 1966 था। कब था? 1966 में हुआ था। अब चलिए 26वां प्रश्न क्या है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, कुछ साहा के पास तटबंध टूटने से किस वर्ष बिहार में विनाशकारी बाढ़ आई थी? का मतलब कब आया था? ओके, टूटने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2008 में आया था। कब आया था? 2008 में बहुत ही भयंकर क्या आया था? तो बारिश आया था। ओके, मतलब कि बाढ़ आया था। अब चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं।
जैसा कि आपको 27वां प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए पहला बोला कि जल की अधिकता, जल की तल की अवसाद का जमना, ओके, और यूं समझिए बोल रहे हैं वर्षा की अधिकता, इनमें से कोई नहीं, ओके। तो इसका प्रमुख कारण होता है जल की अधिकता। जल अधिक से अधिक हो जाते हैं तो नदियों में क्या आ जाता है, तो बाढ़ आ जाता है। अब चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिहार किस भूकंपीय जोन में आता है, कि मतलब किस भूकंपीय जोन में आता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जोन 3 में आते हैं, ओके। अब चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा कम किया जा सकता है, कि मतलब कौन ऐसा उपाय करेंगे जिससे कि जाकर काम हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, मिट्टी का बांध बना के तो टूट ही जाएंगे, ऊंची ऊंची नहर बना के भी टूट जाएंगे, इनमें सभी भी नहीं होंगे। ये होंगे मैंग्रोव वनस्पति लगाकर, मतलब कि पेड़ पौधे लगाकर हम लोग सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम किया जा सकता है। चलिए 30वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 30वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि हैम रेडियो या एमेचरो रेडियो में किस आकृति वाली तरंगे का उपयोग होता है, मतलब कौन सी आकृति वाली होती है तरंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऊंचे आकृति वाली क्या होती है, तरंगे होती है, जिसकी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है, बोले कि बाढ़ के समय लोगों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, मतलब कहाँ जाना चाहिए। देखिए पहला ही प्रश्न आ गया आपका, तो उनको ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, उसी भूमि पर नहीं रहना चाहिए, गांव के भी बाहर नहीं जाना चाहिए, खेतों में भी नहीं जाना चाहिए, ओके। चलिए 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मालवा के दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का लगाया जाता है, ओके, कौन सा यंत्र लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, इंफ्रारेड कैमरे को लगाया जाता है। कब, जब कोई अंदर मालवे के अंदर दब जाते हैं। कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, ओके। 23 का जो राइट आंसर, 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई का भी में यूज नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आप हम लोग 44वां प्रश्न को करते हैं। 44वां क्या बोल रहा है, बोला कि सुनामी किस स्थान पर आता है। जो सुनामी होता है वो किस स्थान पर आता है, तो जो स्थान होता है, ओके, वो होता है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के अंदर आते हैं। कौन सा आते हैं, समुद्र के अंदर, बहुत ही भयंकर होते हैं। चलिए 35 का हम लोग देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का साधन नहीं है, ओके, मतलब प्राथमिक उपचार इससे नहीं किया जाता है, ओके। वो कौन सी चीजें है, तो ये जो चीजें याद रखिएगा, रुई प्राथमिक में किया जाता है, डिटॉल भी किया जाता है, कैंची भी किया जाता है, रस्सी का नहीं किया जाता, रस्सी का थोड़ा मुंगाना है उनको। अब चलिए 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भयंकर सुनामी आया था, मतलब भयंकर सुनामी किस में आया था, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में आया था, बहुत ही भयंकर था, जो कि 2014 में भी पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है, बोला कि निम्नलिखित में कौन बचाव का उपकरण है, मतलब बचाने के लिए कौन से उपकरण है, ओके। तो ये जो उपकरण याद रखिएगा, जाइट जैकेट भी है, सीडी भी है, टॉर्च भी है, सब बचाने का उपाय है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संसार के मतलब समझते हैं एक जगह से दूसरी जगह न्यूज को पहुंचाने के लिए सबसे जो बेहतरीन था, ओके, वो था रेडियो, लेकिन आपके डेट में क्या आ गया, मोबाइल फोन के, वो भी सोशल मीडिया हो गया है, ओके। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि 39वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि रिमोट सेंसिंग उपकरण, उपग्रह माने दूर बोल रहे हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग होता है, ओके, कि मतलब किसके लिए होता है। तो 39 को जो राइट आंसर हो जाएंगे, यस, वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, दूर संचार के लिए क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। चलिए हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, संचार व्यवस्था में बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, मतलब कि कौन से कारण होते हैं। टावर की कम ऊंचाई, केबल टूट जाना, संचार टावरों की दूरी और टावरों पर पक्षी बैठना। तो देखिए ये सब तो थोड़ा बहुत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है केबल का अगर तार टूट गया तो समझिए कि वो क्या हो जाएंगे, तो संचार व्यवस्था में बाधित हो जाएंगे। चलिए 41वां बोल रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र के तल में क्या आना, तो भूकंप आना ही सुनामी का प्रमुख क्या होते हैं, तो कारण होते हैं। याद रखिएगा सुनामी कुछ नहीं बचाती, इतना भयंकर
बनकर आती है कि ओके। चलिए हम लोग अब 42वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, वो जो यंत्र होता है याद रखिएगा, यंत्र होता है इंफ्रारेड कैमरा होता है। कौन सा कैमरा होता है? इंफ्रारेड कैमरा होता है। अब चलिए हम लोग 43वां प्रश्न को देते हैं। 43वां क्या बोल रहा है? जैसे कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है कि जो मानव के द्वारा क्या क्या फैलाया जाता है। ओके, तो इसका जो 43 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। महामारी, आपत्ति, आतंकवाद, संप्रदाय, ये सभी भी है, मतलब कि समझिए कि डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि डैश डैश सहभागी नहीं होंगे। का मतलब कौन? तो जब तक ले आम लोग नहीं होंगे तब तक ले कुछ होंगे नहीं। आम लोग का मतलब वो ये आम नहीं, ओके, ये वाला आम नहीं है, ठीक है ना। आम लोगों का मतलब जैसे कि वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनका सहयोग होना जरूरी है, बिना उनके सहयोग से कुछ उखड़ नहीं सकता। चलिए 45वां देते बोल रहे कि प्राकृतिक आपदाओं में डैश डैश अति विनाशकारी होता है। मतलब इसमें कौन विनाशकारी सबसे ज्यादा होता है? याद रखिए भूकंप और सुनामी सबसे ज्यादा क्या होता है? तब विनाशकारी होता है। चलिए 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बाढ़ के जल के निकलते ही सबसे बड़ी समस्या डैश डैश फैलती है। मतलब कौन सी समस्या सबसे माने यूं समझिए कि ज्यादातर फैल जाती है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महामारी का फैल जाती है। ओके, अब चलिए हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि भूमिगत जल स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आपका कारण क्या है? ओके, तो ये समझिए कि यहाँ पर ट्यूबवेल, वर्षा की कमी, वर्षा कम का मात्रा प्रवेश, यानी ज्यादातर वनों की कटाई होने की वजह से जल की जो गिरावट है वो क्या हो गया? तो प्रमुख कारण बन गया। चलिए 48वां प्रश्न को देखते हैं। 48वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? जो सुखाड़ है वो किस प्रकार की आपदा है? तो ये चूंकि प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति के हाथ में होते हैं। ओके, अब देखिए बोले कम वर्षा वाले क्षेत्रों में डैश डैश विधि से सिंचाई की जाती है। मतलब क्या चीज से सिंचाई की जाती है? जहां पर वर्षा ही आपके कम होते हैं। ओके, तो उनकी जो सिंचाई की जाती है याद रखिएगा वो किया जाता है आपका नहर से। किन से किया जाता है आपके? तो नहर से किया जाता है। अब चलिए अब हम लोग 50वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एल तरंग डैश डैश विनाशकारी होते हैं। मतलब कि क्या होते? कम होते हैं या ज्यादा होते? तो याद रखिएगा बहुत ही क्या होते हैं? तो कम होते हैं। चलिए 51वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं? यही देख लेते हैं। अस्माकम परिबंधन में डैश डैश प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब कौन से प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो याद रखिएगा वो होती है इनमें से कोई नहीं। ओके, सॉरी, हाँ, इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, सबकी कोई भूमिका है तो भूमिका नहीं होती है। अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है? मतलब पूर्वीय तटीय भागों में डैश डैश से हानि होती है। कि मतलब जो पूर्वीय है तटीय भागों से क्या चीज से हानि होती है? तो याद रखिएगा वो चक्रवात उससे ज्यादा आते हैं और इसी चीज से उसको हानि ज्यादा होती है। चलिए हम लोग इसी तरह हम लोग 53 देखते हैं। कारण कि इसरो द्वारा हैम के लिए सूक्ष्म तरंग वाले डैश डैश का निर्माण गया है। मतलब निर्माण किया गया है। तो क्या चीजें किया गया था? 53 का जो राइट आंसर हो जाएंगे चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पूर्वीय तटीय भागों में डैश डैश से भारी हानि होती है। मतलब क्या चीज वहां से सबसे ज्यादा आता है जिससे कि हानि होता है? लू नो, भूस्खलन नो, हिम नो, ये चक्रवात ज्यादा आने से वहां पे ज्यादा हानि होता है। चलिए हम लोग 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसरो के द्वारा हैम के लिए सूक्ष्म तरंग वाले का निर्माण किया गया है। तो मतलब क्या चीज निर्माण किया गया है? ओके, तो ये जो चीज किया गया यंत्र एक प्रकार का निर्माण किया गया है जो कि सूक्ष्म कणों को क्या करते हैं? तो पहचानने में मदद कर दिए। चलिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा के माने मानव के द्वारा फैलाया जाता है? देखिए सांप्रदायिक तो दंगा मानव के द्वारा होता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा ही होते हैं और समझिए कि महामारी भी मानव के ही द्वारा होते हैं। इनमें से सभी के मतलब राइट आंसर हो जाएगा इनमें से
सभी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। लेकिन सुनामी का एक प्रमुख कारण क्या है? जो सुनामी होते हैं उनका सबसे प्रमुख कारण क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, वो समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो सुनामी का सबसे प्रमुख कारण होता है। यानी 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होते हैं? तो जल की अधिकता बढ़ जाती है जिसकी वजह से बाढ़ आती है। अब चलिए हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए? जब मकान में आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए? तो उस समय देखिए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना चाहिए, आग बुझाने तक ही इंतजार करना चाहिए। नो, हमको अग्निशामक यंत्र को फटाक से बुलाना चाहिए ताकि आपकी अग्नि को क्या किया जाए, बुझाया जा सके। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखा जा रहा है कि बन रहे सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? जो सुखाड़ है वो किस प्रकार की आपदा है? तो याद रखिएगा वो प्राकृतिक आपदा है। कौन सा आपदा है? प्राकृतिक। ओके, चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्रकार क्या है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा है। ओके, अब चलिए हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? जो सूखे की स्थिति होती है वो किस प्रकार आती है? क्या अचानक? नो। ओके, तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा हो जाएंगे? यस, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके क्या आता है? तो सुखाड़ आते हैं। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बाढ़ से अधिक माने हानि होता है कि बाढ़ से अधिक सबसे माने हानि किसका होता है? तो याद रखिएगा ज्यादातर फसलों की होता है, पशुओं का भी होता है, भवनों का भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो आपके का पशुओं को होते हैं। लेकिन इसमें सभी दिया है तो सभी मार दीजिएगा, ठीक, तो आपका सही हो जाएंगे। ओके, चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक है। सुखाड़ के लिए कौन सा जिम्मेदार कारक है? तो जो 62 का राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की कमी जो होता है सुखाड़ के लिए सबसे माने समझिए कि बेहतरीन कारक होते हैं। ओके, चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, का मतलब कि कौन ऐसा जो सुखाड़ सबसे खतरनाक है? तो सामान्य सुखाड़ चलेगा, मौसमी सुखाड़ भी चलेगा, लेकिन किसी सुखाड़ आएगा तो ना खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सबसे खतरनाक है ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न, जैसे कि आपको 64 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है। ओके, कि बोले भूकंप अथवा सुनामी के बचाव का निम्नलिखित में कौन सा तरीका सही नहीं है? मतलब तरीका सही नहीं। देखिए भूकंप के पुनः अनुमान को गंभीरता से लेना, यस एक लेना चाहिए। भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना, यस। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा राहत हेतु तैयार करना। ओके, और एक भगवान भरोसे बैठ जाइएगा तो क्या समझिए कि भूकंप या सुनामी से बचिएगा? नो, तो इसका जो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी के हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते। 65 में क्या बोल रहा है भोपाल गैस आपदा था का मतलब कैसा था? तो ये मानव जनित आपदा था, कि मतलब मानव के द्वारा क्या किया गया था? तो फैलाया गया था। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखते। हीराकुंड बांध है, कि जो हीराकुंड है वो किस प्रकार का बांध है? तो याद रखिएगा वो जो है ओडिशा में, कहाँ पे है? ओडिशा। ओके, अब चलिए हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते। 67 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मतलब कौन से यंत्र को लिया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है, जिससे कि मलबे के लोगों को क्या किया जाता है? तो देखा जाता है। ओके, चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे? नो, ये सब कुछ नहीं। अग्निशामक यंत्र को फटाक से कॉल कीजिए और अग्निशामक यंत्र आपके आ जाएंगे। चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, सुनामी किस स्थान पर
आती है। सुनामी जो होती है याद रखिएगा समुद्र के तट पर आती है, जो कि बहुत ही भयानक होती है। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे कि सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का प्रमुख कारक है, माने कारण है कि मतलब कौन से कारण है, तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केबल टूट जाने का। ये समझिए कि संचार में सबसे क्या हो जाता है, तो बाधित हो जाते हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो कि 2021 में पूछा हुआ है। ओके, तो सुदूर के लिए किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा दूरसंचार के लिए भी किया जाता है, मौसम विज्ञान के लिए भी किया जाता है, संसाधन की खोज के लिए भी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी के लिए। ओके, अब चलिए हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, बोला कि कौन प्राकृतिक आपदा है, कि जो प्राकृतिक है वो आपदा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। भूकंप जो है वो एक प्रकार की क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। अब चलिए हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है, लेकिन निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, मतलब सर्वाधिक माने जो है वो खतरनाक जोन है, तो जो 73 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये समझिए कि जोन 5 है। ओके, चलिए 74 नंबर प्रश्न को देखते। 74 नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, त्रिभुजाकार होना चाहिए, ताकि भूकंप आए तो इसको क्या कर ले, तो कवर कर ले। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको 75 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि भूस्खलन वाले क्षेत्रों में दलान पर मकानों का निर्माण क्या है, का मतलब कि क्या होते हैं। ओके, तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुचित होते हैं। क्या होते हैं, तो अनुचित होते हैं। अब चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोले कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए। ओके, मतलब जो मकान का निर्माण होता है वो कहाँ करनी चाहिए, तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पकड़ना चाहिए। कब, जब सुनामी जहां पर आती है वहां पे। और जैसे 77 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है हमारा, ये बोले कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होती है, तो मैंने बताया कि आपको फसलों से होती है। देखिए डबल क्वेश्चन ये कर दिया है। ओके, अब चलिए हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है, बोले कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पतियों को संघन रूप से लगाना चाहिए, का मतलब पूरा का पूरा घन्ना लगाना चाहिए था। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंटीला झाड़ियों को लगाना चाहिए। चलिए हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहे हैं हमारा। ओके, ये बोल रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए, तो तट से दूर करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सुखाड़ का कारण है, सुखाड़ का जो कारण है वो क्या है, तो जल का अभाव है। सब रिपीटेशन क्वेश्चन मेरे ख्याल से दे रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन, जैसे कि मैंने बताया कि रेडियो है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, जैसा ही आपको दिखाई दे रहा है 82 नंबर की बाढ़ का प्रमुख कारण है, बाढ़ का सबसे प्रमुख क्या, जल की अधिकता है। देखिए सब रिपीटेशन ही क्वेश्चन है। अब बोले 83 नंबर की मतलब कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों के निर्माण कैसे, त्रिभुजाकार होना चाहिए, सब रिपीटेशन है। ओके, 84 नंबर बोल रहे कि महातलीय महासागर की तली पर होने वाले कंपन क्या कहलाते हैं, तो आपको सुनामी कहलाते हैं। अब चलिए 85 नंबर प्रश्न को देखिए और इस आपदा संबंधित प्रश्न को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। गुजरात का कच्छ प्रदेश में किस भू कंपीय पेटी है, तो कौन सा है, तो आपका 85 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपका जोन 5। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।